नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्लेंगसा ज्ञान। आज को इस सेशन में हम समझेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। लेकिन सभी लोग को पता है क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा चीज़ है हमारे लिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्रेडिट कार्ड अच्छा है हमारे लिए, लेकिन साथ साथ में वो बुराई भी करते हैं हमारे लिए। क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके पास जब पैसा नहीं है, आप कुछ चीज़ों क्रेडिट लेके आप सामान खरीद सकते हो। वो पैसा जो आपको देना नहीं पड़ेगा, वो कार्ड की तरफ से दिया जाएगा। वही आपका फ़ायदा है। अगर हम नुकसान की अगर बात करें तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आप टाइम पे अगर पे नहीं करेगा, साला आपसे इतना ज़्यादा लूट दिया जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये है सिंपल टर्म में क्रेडिट कार्ड का मीनिंग। तो आज को हम इस सेशन में थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। क्रेडिट कार्ड से क्या फ़ायदा है और किसको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और किसको लेना नहीं चाहिए, और हम लोग क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो वो सबको हम आज को समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग को समझ लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? क्रेडिट यानी कि धार, उधार, उधार वाला कार्ड। यानी कि आप जो कार्ड ले रहा है वो उधार वाला कार्ड ले रहा है। जैसे कि आप सुना होगा कि ईएमआई में आप बाइक लेते हो, ईएमआई में आप कार लोन लेते हो, ईएमआई में आप आईफोन लोन लेते हो, ईएमआई में से आप बहुत सारा फोन जो भी आप मन है जो खरीद लेते हो ईएमआई से। और जो ईएमआई जो है वो भी एक क्रेडिट कार्ड ही है। वो भी आप मंथली मंथली आपको पे करना होता है। और जो ऑलरेडी जो पैसा आप जो बाइक खरीदा है, और जो पैसा जो ऑलरेडी वो कंपनी की तरफ से जो क्रेडिट कार्ड का जो कंपनी है ऑलरेडी मालिक को दे चुका होता है। और आप अभी जो पैसा पे करेगा मंथली जो ईएमआई के तौर पे, वो पे कर रहे हैं आप उसको। जो क्रेडिट कार्ड का मालिक है वो कार्ड का मालिक को आप पे कर रहे हो, वो भी इंटरेस्ट के साथ में। तो वही है क्रेडिट कार्ड ईएमआई। वो सेमी वर्ड है। बस यहाँ में ये फ़र्क है, जो क्रेडिट कार्ड है वो शॉर्ट टर्म वाला लोन है, और जो ये ईएमआई है वो लॉन्ग टर्म वाला लोन है। वो आप चुकाते जाएगा धीरे 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 करके, लेकिन वो भी एक तो उधार ही है। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड सेम ही है। अगर हम सबसे पहले हम जो जो क्रेडिट कार्ड का हम समझ लेते हैं। कार्ड है वो शॉर्ट टर्म लोन। ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है शॉर्ट टर्म लोन। आप लोन लेते हो लेकिन शॉर्ट टर्म, यानी कि कम समय के लिए आप लोन लेते हो। कितने समय के लिए लोन लेते हो आप? मान लो कि 1 मंथ। आप 1 महीना के लिए लोन लेते हो, 1 मंथ। अगर ये 1 महीना अगर टाइम पार हो गया, आप वो पैसा जो आप चुका नहीं पाया है ये 1 महीना के अंदर, तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। टैक्स यानी कि आपको फीस लिया जाएगा। फीस आपसे बहुत ज़्यादा फीस लिया जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। वो अलग अलग क्रेडिट कार्ड में अलग अलग टैक्स होते हैं, अलग अलग फीस होते हैं, अलग अलग उसका क्राइटेरिया होता है। किसी का 6%, किसी का 7%, जो उसका जो इंटरेस्ट होता है। लेकिन कुछ कुछ में कम होता है। वो सब वो क्रेडिट कार्ड का कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है वो कैसे होता है? ये बेस्ड ऑन योर इनकम। ये क्रेडिट कार्ड होता है वो आपका कमाई के हिसाब से। मान लीजिए कि आप महीने में 30,000 कमा रही हो, तो आपको 30,000 का बजट ही दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड में। आप लाखों का सामान नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि आप कमा रही हो सिर्फ 30,000 का। तो आप 30,000 कमाने से आपको 20,000, 10,000, 15,000 इतना मतलब कम पैसा आपको मिलेगा क्रेडिट। लेकिन ज़्यादा से आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आप वो पैसा तो ले लिया, खर्चा कर लिया लाखों रुपया, आप उसको टाइम पे पे नहीं कर पाओगे, तो उसके बाद में लास्ट में जाके आपको खामियाजा भुगतने मिल सकता है। इसलिए जो ये कार्ड में है क्रेडिट लिमिट होता है, यानी कि क्रेडिट लिमिट होगा। आप इतना ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। तो आप अगर मंथली पे करते हो टाइम टाइम में, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका जो वो भी बढ़ेगा, लिमिट बढ़ेगा, क्रेडिट लिमिट। तो अभी हम नंबर 3 पॉइंट में देख लेते हैं। मंथली रिपेमेंट विद इंटरेस्ट इफ नॉट पेड ऑन ड्यू डेट। ये क्रेडिट कार्ड होता है वो मंथली रिपेमेंट करना होता है। आपको महीना 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 में रिपेमेंट करना होगा। अगर आप महीना महीना रिपेमेंट नहीं करोगे, तो आप मान लीजिए कि 1,000 रुपये लोन लिया है। आप 1,000 रुपये खाया है क्रेडिट कार्ड से, आपको 1,100 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लिया जाएगा। अगर आप थोड़ा भी लेट करेगा, एक दिन में अगर लेट करेगा, तो आपसे एक्स्ट्रा 500 रुपया फाइन लिया जाएगा। ये है क्रेडिट कार्ड का नियम।
फाइनेंशियली फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो क्रेडिट कार्ड है बहुत अच्छा भी है, क्योंकि आपके पास में अभी पैसा नहीं है लेकिन आपको सामान खरीदने मन है। ये सामान देखा है उसको भी खरीदने मन हो गया, वो सामान देखा उसको भी खरीदने मन हो गया। तो ऐसा आपका मन में अगर लालची है, आपको खरीदने मन होता है लेकिन आपका सैलरी तो अभी आया ही नहीं है, आपका सैलरी आएगा मंथली ख़त्म होने के बाद। तब क्या होता है, ये क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको मदद करते हैं सामान लेने के लिए। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपको सामान लेने के लिए ये क्रेडिट कार्ड जो आपको मदद करेगा। आप जो सामान लेना चाहते हैं आप सामान जो ले लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए पैसा के लिए, और जो पैसा है हम दे देगा आपको। बस आपको 1 महीने का बाद हमको पे करना होगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ में। तो यही होता है क्रेडिट कार्ड का असली नियम। ये क्रेडिट कार्ड ऐसे करके पैसा कमाता है। आपको लोन दिया जाएगा साला 10,000 रुपया, आपसे लूट लिया जाएगा 12,000 रुपया, यानी कि 2,000 रुपया एक्स्ट्रा आपसे लूट लिया जाएगा, यानी कि आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। अगर सिंपल में अगर बात करें तो यही है क्रेडिट कार्ड का कमाए, क्रेडिट कार्ड का नियम। ये क्रेडिट कार्ड का जो मालिक है वो भी सोच समझ के बनाया है, बहुत दिमाग से बनाया है। कोई भी आदमी क्रेडिट कार्ड बनाएगा ऐसा अपना नुकसान के लिए, ऐसा कभी नहीं करते ये लोग। ये लोग बहुत टैलेंटेड वाला होता है, ये लोग बहुत समझदार वाला होता है, और ये लोग जो बनाता है पूरा सब पूरा कैलकुलेशन के साथ बनाता है। अगर आप एक दिन भी मिस करेगा आपसे परसेंट परसेंट के हिसाब से आपसे काट लिया जाएगा इंटरेस्ट। तो वही होता है क्रेडिट कार्ड का असली मतलब। ये क्रेडिट कार्ड आदमी को बहुत फ़ायदा भी देते हैं, साथ साथ में बहुत नुकसान भी देते हैं। फ़ायदा किस लिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मैनेज करने जानते हैं, क्रेडिट कार्ड को आप सही से यूज़ करने जानते हैं, तो ये जो क्रेडिट कार्ड है आपके लिए बहुत फ़ायदा साबित हो सकता है। अगर आप पैसा का वैल्यू को नहीं समझेगा, आपका जो मन मर्जी आप खरीद लेगा सामान, आपका टाइम पे आप पे नहीं कर पाएगा, तो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो यही है क्रेडिट कार्ड का। अगर आप मैनेज करने जानते हैं तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप मैनेज करने नहीं जानते हैं तो आपके लिए बुरा है ये क्रेडिट कार्ड। लेकिन आपको अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो आपका कमाई अच्छा खासा होना पड़ेगा। अगर आपका कमाई अगर अच्छा खासा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए नहीं है। ये है क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड का अगर जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो।